जय हिंद मेरे फ्रेंड। मैं विकी कुमार, विकी वेद सीक्रेट्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक 10 क्लास बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैथ का एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व कराएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास प्रश्नावली 1.1 में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का उपयोग कीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो एक यूक्लिड विभाजक जो है यह एक नियम है और उस नियम के द्वारा ही हमें HCF ज्ञात करना है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजक का नियम क्या है। यूक्लिड विभाजक, यूक्लिड विभाजक क्या है, इसे हम लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां ए ये क्या होता है, भाज्य, भाज्य बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल और आर जो है ये शेषफल होता है। आर क्या होता है, शेषफल। ठीक है, हम जो अभी इसको सॉल्व करेंगे वह इसी आधार पे सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो इसमें ये जान गए कि a बराबर क्या होता है, भाज्य, b बराबर क्या मानते हैं इसको, भाजक, और q क्या है, भागफल, और r क्या है, शेषफल है। देखते हैं, सवाल को बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन में कह रहा है, हम देख रहे हैं कि 135 से 225 क्या है, बड़ा है। 225 क्या है, बड़ा है कितना से, 135 से। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अभी जो हम आपको फॉर्मूला बताए a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ये क्या था, भाज्य था, ये क्या है, भाजक, और ये भागफल, और ये क्या था, शेषफल। यहाँ पे हम देखते हैं जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, ये क्या है, हमारा भाजक है, ये क्या है, भाज्य है, और यहाँ पे क्या निकलता है, मेरा भागफल निकलता है, और नीचे में मेरा क्या निकलता है, शेषफल। इस तरह से भाजक बराबर भाजक, भाजीफल, भागफल बटे शेषफल, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये है। और इसी आधार पे हम बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 225 बड़ा है कितना से, 135 से। तो हम क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग देंगे। तो भाग दे करके देख लेते हैं, 135 भागा 225 कितने बार में, एक बार में। भाग देते हैं कितना, 135,
जीरो, कितना बच रहा है, भाग देते हैं, घटाते हैं, यहाँ पे 12 में 3 गया 9। तो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, भागफल, और ये क्या मेरा बच्चा, शेषफल, और ये क्या है, भाजक है। अब हम देखते हैं भाजक, यहाँ पे भाजक मेरा क्या था, ये मेरा a है, ये b है, ये q है, ये r है, ठीक है। तो भाजक मेरा क्या है, भाजक देखते हैं, भाजक मेरा क्या है, b है। तो b मेरा कितना था, b 200, b कितना है 135। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 135, और q क्या है, q कितना निकला है, q है हमारा क्या, भागफल। तो q कितना निकला है, 1 निकला है, गुना, गुना का चिन्ह है, गुना 1, और r कितना है, 90 निकला है शेषफल, 90। यह क्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल क्या हो, 0 जब तक नहीं हो जाए। कहने का मतलब है यह भाग हम तब तक देते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल क्या नहीं हो जाए, 0। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा शेषफल कितना रह गया है, 90। अब हम क्या करते हैं, फिर 90 में भाग देते हैं, 90 से भाग देते हैं कितना में, 135 में, ठीक है। तो ये भी एक बार में 45, ठीक है। तो हम फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 90 गुना 1 और जोड़ 45, ठीक है। अब फिर देख रहे हैं, फिर हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, इसका मतलब फिर हम कर सकते हैं, फिर हम भाग देकर करके देख लेते हैं, 2 बार में 45 दूनी 90। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ मेरा, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 गुना 2 और जोड़ 0। हम क्या देखें कि यहाँ पे हमारा आकर करके शेषफल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए प्रक्रिया, ये जो था हमारा क्या है, एक प्रक्रिया है बनाने का, प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में, चूंकि इस स्थिति में भाजक 45 है, इस स्थिति में क्या है, भाजक हमारा क्या निकला, 45। अब देखते हैं, इसलिए 135 और 225 का अभीष्ट मोसो HCF बराबर 45 होगा। इस प्रकार से हम इसे क्या करते हैं, बनाते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा नंबर में 196 और 38,220, इसको निकालते हैं।
देखिए क्या कर रहा है, इसमें देखते हैं क्या है, 38,220 बड़ा है कितना से, 196 से, मतलब क्या 196 से भाग देना है इसमें। तो हम भाग देकर करके देखते हैं, 196 से 38,220, पहले एक बार में भाग देते हैं, कितना हुआ 196, 6, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे कितना हुआ 7, 17, 17 में 9 गया 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 में गया 1, फिर भाग देते हैं इसको, 2, अब कितने बार में, 9 बार में, 9 बार में हमारा क्या हो रहा है, भाग लग रहा है, 9 छकी 54, 4 बाकी 5, 9 9 81, 5 86, 6 बाकी 8, 9 8 17, 12 में 4 गया 8, यहाँ पे 15 में 6 गया 9, 8 4 12, फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे ये भी कट गया, अब यहाँ 0, अब 5 बार में करते हैं, 6 पंचे 30 की सुनना बाकी, 19 बचे 95, 3 98, मतलब 195 बार में ये क्या हो रहा है, हमारा कट जा रहा है। तो इसको हम इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हमारा कितना है 38,220 और बी हमारा क्या है 196 और गुना 195, और शेषफल हमारा कितना बच रहा है 0। तो देख रहे हैं हमारा क्या हो जा रहा है, शेषफल जैसे ही यहाँ पे समाप्त हुआ, इसका मतलब क्या 196 मेरा क्या हुआ HCF कितना हो रहा है 196। अब हम इसको लिखेंगे, अतः यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है। तो हम देख रहे क्या, यहाँ पे हमारा प्रक्रिया क्या हो गया है, 0 जैसे ही आ गया हमारा प्रक्रिया क्या हो गया, समाप्त हो गया। चूंकि इस स्थिति में भाजक कितना बच रहा है हमारे पास 196, इसलिए 196 और 38,220 का HCF अभीष्ट HCF कितना हो जाएगा 196, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ में। ठीक है, अगला देखते हैं हम, तीसरा नंबर में आते हैं।
तीसरा नंबर भी उसी प्रकार से करते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, 867 ग्रेटर देन 255। 867 बड़ा है 255 से, तो करना क्या है, इससे इसमें भाग देना है। उसी प्रकार से लिखना है, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला BQ प्लस R, ठीक है। अब हम यहाँ पे भाग दे करके के देख लेते हैं। 255 से कितना देना है, 867 में, ठीक है। तो भाग दे करके के देखिए हमारा कितने बार में कट जा रहा है, देखते हैं 3 बार में हमारा जो है ये कट रहा है। 3 बार में देते हैं, 5 से 15 की 5 बाकी 1, 5 से 15 1 6 बाकी 1, 1 3 6 1 7, ठीक है। 2 0 1 कितना बचा, ये हमारा शेषफल हुआ, ये क्या हुआ, भागफल हुआ, और ये क्या हुआ, भाजक। तो 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102। अब हमारा क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे, अब हमारा 255 आ जा रहा है और यहाँ पे 102, कहने का मतलब मेरा 0 नहीं आ रहा है। अब फिर हम भाजी करते हैं, भाजी कितना है 255, अब तो भाजक कितना 102 से हम भाग देते हैं, कितनी बार में, 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 0 2, कितना बच रहा है 51, ठीक है। शेषफल हमारा कितना हो जा रहा है 51, 255 हमारा भाज्य हो गया। अब भाजक कितना है 102, भागफल कितना 2 और शेषफल कितना निकला 51। अभी भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, फिर हम देंगे भाग, तो कितना 102 भाग देते हैं यहाँ पे, कितना 102 से 2 बार में क्या हो जा रहा है, हमारा यहाँ पे 0 आ जा रहा है शेषफल में। अब हम देखते हैं यहाँ पे 51 गुना 2 जोड़ 0, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ शेषफल क्या हो जा रहा है, 0 पे, 0 पर 0 प्राप्त हो रहा है, होता है, ठीक है। इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है, चूंकि इस स्थिति में भाजक 51 है, इसलिए 255 और 867 का अभीष्ट HCF 51 है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर, देखते हैं। अब हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यह देखेंगे कि हमारा जो पूर्णांक है, विषम पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक तो हम जानते हैं, 0 से जो प्रारंभ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक यहाँ पे कर रहा है, तो पहले हम मान लेते हैं कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए, ए, और हमारा बी हमारा क्या है, भाजक है। बी हमारा दिया हुआ है कितना, यहां देखते हैं, हमें पता था, बताए थे इसके पहले के क्वेश्चन में, हम समझाए थे आप लोगों को कि a बराबर BQ+R, ये हमारा यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला बताए थे, जिसमें 0 ग्रेटर देन बराबर R, R जो है वो 0 से हमेशा बड़ा और बराबर होगा, और R जो है वह छोटा होगा हमेशा किससे, Q से, ये B से क्या होगा, B से हमेशा क्या होगा, R छोटा, R जो है ये हमारा क्या होगा, हमेशा B से छोटा होगा। तो अब हम यहां देख रहे हैं, मेरा B कितना है, 6 है, B कितना है, 6 है, और R का मान, R बराबर जो है B6 है, और R क्या है, ये हमारा शेषफल है, शेषफल, यहाँ देखिए R क्या है, हमारा शेषफल। तो शेषफल हम मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 5 तक मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, अब जो हमारा यूक्लिड विभाजन का जो परिमेयिका है उसके आधार से हम बनाते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या है, a BQ+R। तो a क्या है हमारा, a भाज्य है, और b हमारा क्या है, 6 है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जब R बराबर हम 0 रखते हैं, यहाँ पे देखते जाइएगा, जब R हम 0 रखते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा, B हमारा कितना है, 6 है, B कितना है, 6Q + 0 बराबर क्या होगा, 6Q। अब फिर हम A यदि यहाँ 1 रखते हैं, 6Q + 1 क्या हो जाएगा, 6Q + 1। फिर R यदि जहां हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6Q + 2। इस तरह से 6Q + 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, इस तरह से हम रखते चले जाएंगे।
6q प्लस 4, 6q प्लस 5, 6q प्लस 6। अब हम देख रहे हैं कि जब हमारा विषम संख्या के साथ आर शेषफल यदि हम विषम संख्या रखते हैं, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक में यदि हम 1 रखते हैं तो हमारा देख रहे हैं, यदि 0 रखते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पे सम संख्या हो जा रहा है। लेकिन हमको पुराना क्या है, यहाँ पे विषम संख्या। हम जानते हैं कि जो 2 से भाग खा जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से भाग नहीं खाता उसे विषम संख्या कहते हैं। तो हम देखते हैं 6 और 1 यदि जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाता है, 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 सम संख्या हो जाता है और 7 क्या हो जाता है, विषम संख्या। फिर यहाँ पे 6 और 3 9, ये क्या हमारा हो जा रहा है, विषम संख्या हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा विषम संख्या ये तो हम कह सकते हैं कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है। इस तरह से हम बनाते हैं। अब आगे देखते हैं।